हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ाएंगे गुण संधि, क्योंकि अगले वीडियो में हमने पढ़ा दिया था दीर्घ संधि। तो आज स्टार्ट करेंगे हम गुण संधि। आज पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि क्या होता है? जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि छोटी ई या बड़ी ई आता हो, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता हो, या तो री आता हो, तो ये सब चेंज हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। किसमें? किसमें बदल जाएगा? क्रमशः ए ओ और ए ओ और अर में बदल जाता है। इसका मतलब ये हुआ, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि छोटी ई या बड़ी ई आता है, तो दोनों मिल करके किसका निर्माण करेंगे? ए का। और यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है, तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? ओ। और यदि इसी छोटा आ और बड़ा आ के बाद हमें री दिखाई देता है, तो ये दोनों योग करके क्या बनाते हैं? अर। क्या बना लेते हैं? अर। एक और आता है, यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद यदि हमें ली दिखाई देता हो, तो ये दोनों मिलकर अल हो जाता है। बट ये जो रूल है ये केवल संस्कृत संधि में होता है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो केवल इसमें तीन ही है, तीन स्वर होता है, इसलिए इसके तीन नियम है। एक इसके और इसके योग से, दूसरा इसके और इसके योग से, और तीसरा इसके और इसके योग से। तो इसलिए इस संधि की ये तीनों ही क्या है? पहचान है। पहचान ही इस संधि की क्या है? इस तीनों स्वर के द्वारा हम संधि को पहचान सकते हैं। यह है स्वरों के पहचान की ध्वनि द्वारा पहचान किया गया है। ये पहचान कैसी है? ध्वनि से पहचान है। ये ध्वनि के द्वारा हम पहचान सकते हैं। दूसरा पहचान है उनके मात्रक के द्वारा या मात्रा के द्वारा पहचान सकते हैं। जैसे ए की मात्रा क्या होता है? इस प्रकार से होता है। ओ की मात्रा कैसे लगाएंगे? इस प्रकार से लगाएंगे। और अर की मात्रा क्या होता है? अर की मात्रा नहीं, यहाँ पे री की मात्रा लगता है। ये शिरोरेखा वाला री, ये रा आता है। तो इन तीनों में से हमें जहां भी इन तीनों में से कोई भी मात्रा दिखाई दे, तो उसका मतलब कैसी संधि होगी? गुण संधि होगी। या हमें इन तीनों में से किसी की ध्वनि दिखाई दे या हमें ध्वनि उसकी प्रतीत हो, तो कैसी संधि होगी? गुण संधि होगी। तो इसकी दो पहचान है, क्योंकि दोस्तों अगर कोई संधि हमें करना है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि वो कौन सी संधि है।
जब हमें संधि के बारे में पता चलेगा तभी हम उसका नियम लगा के उसको संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बात आती है, सबसे पहला जानना जरूरी होता है कि उसकी पहचान क्या है। तो इसकी दो पहचान है, एक उसके ध्वनि के द्वारा, दूसरा उसके मात्राओं के द्वारा। सबसे पहले इसलिए हम एग्जाम्पल देते हैं कि किस प्रकार आप पहचान जाएंगे। जैसे यदि हम एग्जाम्पल ले लें, रमेश, राकेश, सुरेश, महोदय, सूर्योदय, महर्षि, महर्षि, देवर्षि, अगर हमें इसका संधि करना हो तो सबसे पहले हमें जानना होगा कौन सी संधि है। वास्तव में ये सभी गुण संधि के उदाहरण है, लेकिन ये पता कैसे चलता है, तो इस दो माध्यम के द्वारा हम पहचान सकते हैं। जैसे यदि हम रमेश में पूछे बताइए इसमें क्या संधि है, तो हम सबसे पहले ध्वनि की वजह से भी पहचान सकते हैं। जैसे इसको हम कहें यदि रमेश, रमेश, एस, यानी एक ही ध्वनि में सुनाई दे रहा है। किसकी ध्वनि? एक ही, रमेश, एक ही ध्वनि सुनाई दे रहा है, इसलिए कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। ये तो ध्वनि के द्वारा पहचान था। दूसरा पहचान है उसके मात्राओं के द्वारा। तो इस पे हम देखें, मात्रा किस पे लगा है? में पे लगा है। किसकी मात्रा? एक ही मात्रा। तो हम जानते हैं एक ही मात्रा में कौन संधि होता है? गुण संधि होता है। तो इस मात्राओं के द्वारा हम पहचान सकते हैं ये भी कैसी है? गुण संधि है। जैसे राकेश में देखें, राकेश में भी वही क्या है? मात्राओं के आधार पर भी पहचान सकते हैं। और इसका यदि हम ध्वनि उच्चारण करें, राकेश, ए आ रहा है, तो उसकी वजह से भी हम इसको पहचान सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है महोदय। इसको भी हम वैसे पहचानते हैं। सबसे पहले ध्वनि में पहचाने यदि, तो हम इसको कहें महोदय, यानी ओ की ध्वनि आ रहा है। और हम जानते हैं ओ की ध्वनि किस में आता है? गुण संधि में आता है। तो इससे पता चल गया महोदय कैसा संधि है, कौन सी संधि होगा इसमें? गुण संधि होगा। अगर ऐसे ना पहचाने, हम मात्राओं के आधार पर भी पहचान सकते हैं। कौन सी मात्रा इस पे लगा? यहाँ पे ओ की मात्रा। ओ की मात्रा केवल किस में होता है? गुण संधि में होता है। इसलिए भी हम पहचान सकते हैं कौन सी संधि है? गुण संधि है। जैसे सूर्योदय में देखें, तो सूर्योदय में भी ध्वनि अगर देखें तो ओ की ध्वनि देता है। पहचान मात्रा के आधार पर करें तब भी कैसी आ रहा है? कैसा मात्रा? ओ की मात्रा। कैसा मात्रा है? ओ की मात्रा। तो इन दोनों माध्यमों से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अब जैसे महर्षि की आ गया, महर्षि, इसको हम कहें महर्ष, महर्ष, अर्ष, यानी अर की ध्वनि आता है। अर की ध्वनि आने की वजह से हम जान जाएंगे ये कौन सी संधि है? गुण। अगर हम ध्वनि की वजह से ना पहचान पाए तो हम किसके आधार पर पहचान सकते हैं? आधा रा की वजह से। जैसे इसमें क्या है? ये रा है, शिरोरेखा वाला, ये रा है, तो इन दोनों में कौन सी संधि होगा? गुण संधि। तुम चाहे ध्वनि की वजह से पहचाने या मात्राओं के आधार पे, दोनों ही आधार पे हम गुण संधि को पहचान सकते हैं। केवल एक ऐसा एग्जाम्पल है, जैसे यदि हम कहते बताओ पर्यावरण, पर्यावरण, ये कौन सी संधि है? तो इसमें दिक्कत है, ये एक प्रकार का इसका अपवाद है, क्योंकि हमने देखा था जहां ये आएगा कैसी संधि होगा? गुण संधि होगा। लेकिन इसमें ये आते हुए भी इसमें गुण संधि नहीं है, तो ये इसका अपवाद है, ये आगे आएगा, इसको हम पाएंगे। बाकी सभी जितने भी शब्द हैं इस रूल का फॉलो करते हैं। तो इसके अलावा जितने भी शब्द हैं
हम इन दोनों की सहायता से देख सकते हैं ये कैसी संधि है, गुण संधि। तो ये तो हो गई पहचान। अब हम देखेंगे संधि विच्छेद और संधि करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि संधि कैसे किया जाता है, संधि कैसे जोड़ा जाता है। तो हम इन्हीं एग्जाम्पलों को लेंगे। अभी हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, इसलिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। बाकी हम इतने एग्जाम्पल देंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन जब ये पूरी गुण संधि खत्म हो जाएगी तब लास्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट संधि डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अभी सिंपल समझाने के लिए देंगे। जैसे ये 3 स्वर की वजह से इसके कितने रूल हो जाते हैं, 3 रूल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रूल पढ़ेंगे, ये वाला, ये है सेकेंड रूल और ये है थर्ड रूल। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल। और फर्स्ट रूल क्या कहता है, यदि आ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आता है, यदि आ या बड़ा आ के बाद क्या आता है, छोटी ई या बड़ी ई आता है, तो दोनों योग करके कौन से स्वर का निर्माण करते हैं, ए का निर्माण करते हैं। ये है फर्स्ट रूल। अब इसको एग्जाम्पल जैसे लें, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। जैसे रमेश, दूसरा हम लेंगे एग्जाम्पल राकेश। तो इन दो एग्जाम्पलों की सहायता हमसे इसको क्या करेंगे, बारीकी से समझेंगे। देखो जो संधि होता है उसमें 2 चीजें हमने जानते हैं, 2 चीजें पाई जाती है। एक होता है संधि करना या संधि जोड़ना, दूसरा होता है संधि तोड़ना या संधि विच्छेद। दूसरा क्या होता है, संधि विच्छेद। तो सबसे पहले हम 2 एग्जाम्पलों को देखेंगे कि संधि को कैसे जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम संधि का जोड़ देखेंगे, यानी संधि कैसे होती है 2 शब्दों का। तो सबसे पहले संधि देखेंगे, संधि का जोड़, संधि कैसे किया जाता है। जैसे 2 शब्दों को हमें जोड़ना हो, सपोज दैट यदि हम दे दिए राम प्लस ईश, अब हमें इन शब्दों को जोड़ना है। वैसे यदि हम वैसे डायरेक्ट में देखें तो हम जान सकते हैं कि किसका है, रमेश का है। बट दोस्तों हमारा यहाँ तात्पर्य इसको डायरेक्ट कहना नहीं था, हमारा ये मकसद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो अगर आसान है तो अच्छी बात है, आराम से कर सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन बच्चों यदि ये शब्द ना आकर कोई कठिन शब्द आ जाएगा तो हाँ हमें दिक्कत कर सकता है, इसलिए हमें सभी रूल को क्या करना होगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने बताया है किसी भी संधि में क्या होता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लिया जाता है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लिया जाता है। तो प्रथम शब्द का प्रथम अंतिम वर्ण क्या है, माँ हमें दिखाई दे रहा है, तो माँ को क्या कर लेंगे, अलग कर देंगे। शेष रा को हम यहाँ पे ऐसे लिखे रहेंगे, प्लस इसमें अंतिम और क्या, प्रथम और क्या दिखाई दे रहा है, छोटी ई। तो छोटी ई को अलग कर देंगे और सा को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। जैसे माँ को हमने अलग कर दिया, ओरा को क्या कर दिया, अलग कर दिया। हमें एक ऐसा शब्द लेना है, अंतिम और लेना है। तो इसमें अंतिम और माँ नहीं है, बल्कि माँ में भी क्या छुपा है, एक वर्ण छुपा है सबसे छोटा, तो उसको भी हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। जैसे माँ में क्या छुपा है,
जब कोई मात्रा नहीं होता तो उसमें क्या छुपा रहता है, छोटा आ। जब ये छोटा आ इसमें से निकाल लेंगे तो माँ पे लग जाएगा हलंत। और छोटी ई की देखें तो छोटी ई में कोई ऐसी छोटी वर्ग नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे पूरा लिखेंगे और इसको भी क्या लिखेंगे, पूरा। अब इन दोनों के योग से एक नए स्वर की उत्पत्ति होगी। कौन सी होगी, ए होगी, क्योंकि आ या आ के बाद कोई ई या ई आता है तो किसका निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है। तो इन दोनों को स्थान पे हम क्या लिख देंगे, राम। ये रा ऐसे रहेगा, रा प्लस माँ हलंत प्लस छोटा आ और छोटी ई मिलके क्या हो गया, ए हो गया, प्लस क्या बचा, सा बचा। अब ये स्वर है इसलिए जाएगा उसके पास जिसके पास मात्रा ना लगा हो, तो माँ पे लगाएगा मात्रा। कैसी मात्रा, एक ही मात्रा, तो माँ पे लगाएगा एक ही मात्रा, प्लस यहाँ क्या बच रहा है, सा बच रहा है। अब इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, रमेश। क्या बन जाएगा, रमेश। यहाँ हम एक एक वर्ड को खोल के इसलिए बता रहे हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हालांकि इसको हम जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, दूसरा इसी का एग्जांपल है, जैसे क्या है, राकेश। दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया राकेश का, राका प्लस इस, राका प्लस इस। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रथम शब्द का अंतिम और द्वितीय शब्द का प्रथम और दिया जाएगा। तो इस शब्द का प्रथम शब्द का अंतिम और क्या है, का है, और का में कैसे क्या छुपा है, बड़े आ की मात्रा। जब इस का में हम बड़े आ की मात्रा निकाल लेंगे तो ये का कैसा हो जाएगा, आधा, यानी हलंत के रूप में, प्लस इसमें से हम छोटी ई को निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सा बचेगा। अब इन दोनों के योग से क्या बनेगा बच्चों, ए बनेगा। और शेष शब्द को हम जहां पे जैसे है वैसे हम लिख देंगे। शेष शब्द जहां पे जैसे है वैसे हम लिख देंगे। अब ये ए है, स्वर है, तो व्यंजन पे मात्रा लगाएगा। तो जो बताओ, जब रा ए जो है का पे मात्रा लगाएगा किसकी, ए की, तो हो जाएगा के, और सा को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सा, और मिलकर के क्या हो जाएगा, राकेश। तो इस प्रकार से हम संधि का योग कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे दूसरा इसका, संधि को तोड़ना या संधि विच्छेद। ये तो था संधि को जोड़ना, अब हम देखेंगे संधि तोड़ना। संधि को कैसे तोड़ा जाता है, यानी संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। जैसे सपोज दैट हम वही एग्जांपल लें, जैसे रमेश। अब इसका संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि ये संधि कैसी है, एक ही मात्रा आ गई तो गौण संधि है। और जहाँ पे इसकी पहचान या मात्रा होती है, जहाँ पे हमें इन तीनों में से कोई भी शब्द दिखाई दे दिया, हम संधि वहीं से करना स्टार्ट करेंगे, शब्दों को वहीं से तोड़ेंगे। जैसे माँ पे हमें एक ही मात्रा दिखाई दे रहा है, इसलिए हम शब्दों को कहाँ से तोड़ेंगे, माँ से तोड़ेंगे। तब जब माँ से तोड़ेंगे तो हम लिख देंगे रा, और माँ पे जो एक ही मात्रा है उसको हम निकाल लेंगे
तो वहां पे कैसा हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या है, आधा कोस, क्या है, 10। अब चूंकि हमें पता है ए जो है किससे मिलकर बना है, तो ए किससे मिलकर बना है, छोटा या बड़ा आ के बाद जब छोटी ई या बड़ी ई आ जाता है तो क्या बनता है, ए बनता है। तो इसलिए यदि हम इसके स्थान पे ए लिख सकते हैं तो इस ए के स्थान पे ये शब्द भी लिख सकते हैं। तो ए के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि हमें दिखाई दे छोटी ई या बड़ी ई, तो ही इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। शेष शब्द को जहां पे जैसे है वैसे हम लिख देंगे। शेष शब्द जहां पे जैसे है वैसे लिख देंगे। अब हम देखेंगे यदि ये पहले आ आया है कि ब आया है, इसको कंफर्म करने के लिए सबसे जांचेंगे। यदि यहाँ पे आ आया होगा तो बताओ जब छोटा आ माँ के पास जाएगा तो माँ पूरा हो जाएगा और मिल करके क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ बड़ा आ आया हो तो ये माँ के पास जाएगा और वहाँ पे कैसी मात्रा लगाएगा, बड़े आ की, तो हो जाएगा राम। और ये दोनों जाएगा इसके पास। यदि यहाँ पे छोटी ई आया हो तो सा से मिलेगा, क्या हो जाएगा, ईस। जैसे तो इन दोनों में से कोई भी शब्द हो सकता है, तो कौन सा शब्द होगा, तो इसके लिए हमें शब्द शुद्धि का ज्ञान होना आवश्यक है। तो जो इसमें शुद्ध शब्द होगा उसी को लिया जाएगा। जैसे रामा तो नहीं होता है, हम जानते हैं क्या होता है, राम। जैसे दशरथ के पुत्र राम। और ईश नहीं होता है क्योंकि बड़ी ई लगता है तो क्या हो जाता है, ईश्वर। यानी ये किससे संबंध है, भगवान से। तो इसलिए केवल शब्द क्या बचा है हमारे पास, बचा है राम प्लस ईश। यानी जो भगवान हो किसका, राम को, उसी को कहा जाता है क्या, रमेश। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने लिया था। दूसरा एग्जाम्पल क्या, राकेश। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया था, राकेश। इसको भी कहां से तो आ जाएगा, जहां पे हमें क्या दिखेगा, इन तीनों में से कोई भी मात्रा दिखाई देगी। तो हमें का पे एक ही मात्रा दिखाई दे रही है, इसलिए हम का से शब्दों को तोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे रा, और का पे जो एक ही मात्रा है इसको जब हम निकाल लेंगे तो यहाँ लग जाएगा हलंत। और शेष शब्द यहाँ पे क्या बचा है, बरसा। चूंकि हमें पता है जो अ है, जो ए है, किससे मिलकर बना है, इन दोनों से मिलकर बना है। यानी जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ई आ जाता, छोटे ई या बड़ी ई आ जाता है, तभी किसका निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है। शेष शब्द जहां पे जैसे हैं उसको हम लिख देंगे। शेष शब्द यहाँ पे जो जैसे है उसको हम लिख देंगे। ऑफलाइन वाले बच्चे ज्यादा हल्ला ना करें। अब क्या होगा, यहाँ पे छोटा आ या बड़ा आ दोनों में से एक स्वर तो आया होगा, उसी प्रकार यहाँ पे छोटी ई या बड़ी ई दोनों में से एक स्वर आया होगा। तो इसको कंफर्म करने के लिए सबसे पहले यदि हम देखते हैं यहाँ पे आ आया होगा तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा,
का पे आ की मात्रा लगाएंगे, क्या हो जाएगा? राख। यदि बड़ा आ आया होगा तो दोनों मिलके का पे कौन सी मात्रा लगेगी? बड़े आ की, तो क्या हो जाएगा? राख का। प्लस अब हम इसके पास आएंगे तो यहाँ छोटी ई आया होगा तो क्या हो जाएगा? ईस। और यहीं पे यदि बड़ी ई आया होगा तो दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे? ईस। अब इन दोनों में से हमें सही शुद्ध को चुनना पड़ेगा। तो जो राग होता है, ये राग कोई शब्द शुद्ध नहीं है, शुद्ध शब्द नहीं होता है, क्योंकि जो राका है, राका माने क्या होता है? रात होता है। राका माने होता है रात, इसलिए शुद्ध शब्द है, शुद्ध है। और जो इस है, इस नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? ईश। और इस माने क्या होता है? भगवान या ईश्वर, ईश्वर से बना है ईश। अर्थात राका यानी रात का जो भगवान होता है उसी को क्या कहते हैं? राकेश कहते हैं। और रात का भगवान किसको कहा जाता है? चंद्रमा को। इसलिए किसका पर्यायवाची हो जाएगा? चंद्रमा का। तो ये था फर्स्ट रूल। ये किसका रूल था? फर्स्ट रूल था। ऑफलाइन वाले बच्चे अगर ना समझ में आया हो तो हम जब ऑनलाइन पढ़ा चुके होंगे तो वहाँ हमसे पूछ लेना कोई भी डाउट। इसलिए अभी तो क्या रहिए, शांत रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गुण संधि का सेकंड रूल। गुण संधि का सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या है बच्चों? ये है सेकंड रूल। ये क्या है? सेकंड रूल। सेकंड रूल में क्या होता है? सेकंड रूल में ये होता है कि यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो किसका निर्माण होता है? ओ का। यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद क्या मिल जाता है हमको? छोटा ऊ या मिलता है बड़ा ऊ, ये दोनों मिल करके किसका निर्माण करते हैं? ओ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? ओ का। जैसे जैसे सबसे पहले हम क्या देखेंगे? संधि जोड़ना। संधि को जोड़ा कैसे जाता है। इसके बाद देखेंगे संधि विच्छेद यानी संधि तोड़। जैसे एग्जांपल में लेते हैं हम महोदय। इसको जोड़ना है महा प्लस उदय। महा प्लस उदय, इसको कैसे जोड़ेंगे? प्रथम शब्द का अंतिम और द्वितीय शब्द का प्रथम। तो प्रथम शब्द का अंतिम और क्या है? यानी कौन सी मात्रा इस पे लगा है? बड़े आ की। तो हा में से, इस हा में से हम बड़े आ की मात्रा निकाल लेंगे तो हा हो जाएगा आधा, लगा देंगे हलन। प्लस इस ऊ में से, इस उदय में से ऊ को निकाल लेंगे तो शेष शब्द क्या बचेगा? दय बचेगा। अब हमें पता है यदि बड़े आ का मिलन छोटी इस बड़ा ऊ से होता है तो दोनों मिल करके किसका निर्माण कर देते हैं? ओ का। किसका निर्माण करेंगे? ओ का। शेष शब्द जहाँ पे जैसे है वैसे हम लिख लेंगे। शेष शब्द जहाँ पे जैसे है वैसे लिख लेंगे। अब ये जो ओ है इस हा पे लगाएगा ओ की मात्रा, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? हा पे कौन सी मात्रा? ओ की, और जोड़ देंगे उसके बगल में क्या? दर। तो क्या हो जाएगा? महोदय।
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सूर्योदय। सूर्योदय, ओ सॉरी, संधि को हमें जोड़ना नहीं। जैसे लिखते हैं हम सूर्य प्लस उदय। क्या लिखते हैं? सूर्य प्लस उदय। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ग, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ग। तो हम या में से क्या निकाल देंगे? या में कौन सी मात्रा लगी है? या पे लगी है कैसी मात्रा? छोटे आ की मात्रा लगा है, ना कि ये सीधो रेखा वाला रा। क्योंकि इसका मतलब होता है, यदि हम इसको संक्षिप्त में खोल करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं सूर्य। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। तो उदय ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको हम तोड़ना शुरू करते हैं। अब क्या हमें दिख रहा है? या पे कोई मात्रा नहीं है, तो इसमें कौन सा मात्रा छुपा है? कौन सी स्वर छुपा है? छोटा आ। तो इस या में से हम छोटा आ निकाल लेंगे तो या हो जाएगा हलंत के रूप में, वा निकल जाएगा बाहर, और शेष शब्द क्या बचेगा? उदय बचेगा। और हमें इस में से भी निकालना है उ, तो उ निकाल लेंगे, क्या बचेगा? दय बचेगा। अब इन दोनों से मिल करके इसका निर्माण हो जाता है ओ का। किसका निर्माण हो जाएगा? ओ का। जैसे ये इस प्रकार था, छोटा आ में किसका मिलन हुआ? छोटा ओ का प्लस क्या है? द। अब ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? ओ। शेष शब्द जहां पे जैसे है उसको हम क्या कर देंगे? लिख देंगे। क्या कर देंगे? लिख देंगे। अब ये हो जाएगा अपने अगले वाले वर्ण के पास, तो या के पास जाएगा। या पे कौन सी मात्रा लगा देगा? ओ की। तो या पे ओ की मात्रा लगाएगा, हो जाएगा यो, और दा में ओ प्लस क्या जोड़ देंगे इसके बाद? दय। तो क्या हो जाएगा? सूर्योदय। अब इसको हम शुद्ध रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे बच्चों? सपोज दैट ये क्या है? इसका दादा है और ये छोटा बच्चा है, इसके आगे टहल रहा है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, यानी भीड़ है। तो ये या क्या करेगा? इस छोटे बच्चे को भीड़ में हेरा जाने की वजह से, खो जाने की वजह से क्या करेगा? इसको अपने कंधे पे बैठा लेगा। तो जब कंधे पे बैठाएगा तो ये या जो रा है किस प्रकार धारण कर लेगा? चूकिया हुए रा की। तो ये आएगा या के ऊपर, इस प्रकार या के ऊपर लग जाएगा। शेष दा और या जैसे है वैसे लिख देंगे। तो इस प्रकार से किसका निर्माण हो जाएगा? सूर्योदय का। ये क्या था? संधि को जोड़ना। अब हम देखेंगे संधि तोड़ना या संधि विच्छेद से इसी दोनों एग्जाम्पलों की सहायता से, एक महोदय से और दूसरा किससे? सूर्योदय से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संधि विच्छेद करना। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, संधि को तोड़ना। कैसे शुरू करेंगे? सपोज दैट एग्जाम्पल हमने दे दिया महोदय। महोदय, तो इसको कहां से तोड़ेंगे? जहां पे हमें इन तीनों में से कोई भी स्वर दिखाई देगा। तो हमें यहाँ पे ओ की मात्रा दिखाई दे रही है,
इसलिए हम शब्द को यहीं से तोड़ देंगे। तो हा में से हम क्या निकाल लेंगे, ओ की मात्रा, और जब हा में से ओ निकाल लेंगे तो हा हो जाएगा आधा, लगा देंगे हलंत। शेष जो दा और या है उसको हम ऐसे लिखे रहेंगे। अब बच्चों चूंकि हमें पता है जो छोटा जो ओ है ये किससे मिलकर बना होगा, ओ किससे मिलकर बना है, छोटा आ या आ के बाद छोटा ओ या बड़ा ऊ आता है, तभी किसका निर्माण होता है, ओ को, ओ का। इसीलिए हम ओ के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, छोटा आ या बड़ा आ, इन दोनों के बाद यदि हमें छोटा ओ या बड़ा ओ दिख जाएगा तो दोनों किसका निर्माण करेंगे, ओ का। तो ओ के स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं, शेष शब्द जहां पे जैसा है वैसा हम लिख लेंगे। ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर यहाँ छोटा आ होगा तो हा पे कैसी मात्रा लगेगी, छोटे आ की, यानी हा छोटा आ हा के पास जाएगा तो हलंत हो जाएगा खत्म। यदि बड़ा आ यहाँ आया होगा तो हा पे कैसी मात्रा लगेगी, बड़े आ की, तो क्या हो जाएगा महा प्लस। अब ये दोनों इसके पास आएंगे तो सबसे पहले यदि छोटा ऊ या यहाँ पे आएगा तो किसका निर्माण हो जाएगा, उदय। अगर यहाँ पे बड़ा ऊ आया होगा तो बड़ा ऊ से क्या हो जाएगा, उदय। अब हम इन दोनों में शब्द शुद्धि को देखेंगे। इसमें देखेंगे कौन सा शब्द शुद्ध है। तो हमें पता है महा क्या है, शुद्ध शब्द है। जैसे कहते हैं महान, महान तो क्या बना है, महान यानी बहुत ज्यादा, अधिक या ग्रेट जिसको कहते हैं। तो यदि ये शब्द शुद्ध हो गया तो ये कंफर्म है, ये क्या होगा, अशुद्ध होगा। तो सबसे पहले शुद्ध का चुनाव करते हैं। हमें दिख गया क्या, उदय। उदय का मतलब होता है निकलना या उगना, जैसे सूर्य उदय होता है। तो इसलिए ये शब्द शुद्ध होगा। अगर ये शुद्ध शब्द हुआ तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो हमारे पास क्या शब्द बचा, महा बचा, प्लस क्या बचा, उदय बचा। तो इसका संधि विच्छेद महोदय का क्या हो जाएगा, महा प्लस उदय। महोदय का संधि विच्छेद क्या हो गया, महा प्लस उदय। इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल का हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, दूसरा एग्जाम्पल था सूर्योदय। दूसरा एग्जाम्पल था सूर्योदय। अगर हमें संधि में शब्द कठिन लग रहे हैं या हम कंफ्यूज हैं कि शब्दों को कहां से तोड़ें, तो सबसे पहले काम ये करना है कि हम इस शब्द को शुद्ध रूप में, एक छोटे रूप में लिख सकते हैं तोड़ करके एक निश्चित रूप में। जैसे यहाँ पे क्या है, वा है, वा को जब हम स्पष्ट करेंगे, ये क्या था, छोटा बच्चा, तो किसके आगे कूदेगा, इस दादा के आगे, यानी इसके हम आगे क्या लिख देंगे, या के आगे क्या लिख देंगे, आधा रा। इस रा को हमने कहाँ लिख दिया, या के आगे, तो या को हमने ऐसे ही रख दिया, केवल किसको निकाल दिया, इस रा को। शेष शब्द जैसे हैं वैसे लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हमें शब्दों को तोड़ना पहले पड़ता है। अब हम देख रहे हैं शब्द हमें तोड़ने में आसान दिख रहा है। अब यहाँ से शब्दों को तोड़ देंगे। कहाँ से टूटेगा, जहाँ पे हमें इन तीनों में से कोई भी मात्रा दिखाई दे। तो यहाँ पे कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है, ओ, तो शब्द टूटेगा या से, और या कहाँ जाएगा, इस साइड में। तो हम लिख देंगे सु आधा रा, ओ या में से
क्या निकाल लेंगे, ओ की मात्रा, और या में से यदि ओ की मात्रा निकल जाएगा तो यह हो जाएगा आधा, और शेष शब्द जो बचेगा उसको हम काउंट डाउन करके लिख लेंगे। अब चूंकि हमें पता है छोटा ओ जो ओ है किससे मिलकर बना होगा, ये मिलकर बना होगा। यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद हमें छोटी ई या बड़ी ई दिख जाता है तब किसका निर्माण होता है, ओ को, ओ का। इसलिए ओ के स्थान पे हम ये शब्द लिख सकते हैं। शेष शब्द जहाँ पे जैसे है वैसे हम लिख देंगे। क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब हमें ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे छोटा आ आया है कि बड़ा आ, यहाँ पे छोटी ई आया है कि बड़ी ई, क्योंकि हमें पता है यदि यहाँ छोटा आया है यहाँ पे छोटी ई आया है तब भी किसका निर्माण करता है, ओ का, और यहाँ बड़ा आया है और बड़ी ई आया है तब भी किसका निर्माण करेगा, ओ का। तो ये कंफर्म नहीं है, तो इसलिए हम शब्दों को बना के जांच करेंगे कि यदि यहाँ छोटा आ आया होगा तो या पे कैसी मात्रा, या पे या के पास जाएगा तो या आधा है, ये हो जाएगा पूरा, तो हो जाएगा 16। लेकिन यदि बड़ा आ है, बड़ा आ यहाँ पे आया होगा तो यहाँ पे कैसी मात्रा लग जाएगी, बड़े आ की, यहाँ पे आ की मात्रा क्या लग जाएगा प्लस। अब ये दोनों जाएंगे इसके पास, यदि छोटी ई यहाँ पे आया होगा तो हो जाएगा इधर, क्या हो जाएगा इधर, लेकिन यहाँ जब बड़ी ई आया होगा तो क्या हो जाएगा इधर, क्या हो जाएगा इधर। ओ सॉरी, यहाँ पे ई या ई नहीं होगा, यहाँ पे क्या है, छोटा ओ या बड़ा ओ, इन दोनों से क्या बनता है, ओ। शेष शब्द हम जहां पे जैसे है वैसे लिख देंगे। तो यदि यहाँ पे उ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उदय। यदि यहाँ बड़ा ओ होगा तो क्या हो जाएगा, उदय। अब हम इसमें अभी शब्द को थोड़ा और सही रूप में लिख देते हैं। यहाँ पे सही रूप में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये बच्चा किसके कंधों पे जाएगा, अपने दादा के कंधों पे, तो जाएगा अपने दादा के कंधों पे, क्या हो जाएगा, या के ऊपर, ऐसे लगेगा। इसी प्रकार ये भी आपके आक मात्रा के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, या के पास, और मात्रा लगा है या की, प्लस ये क्या है, ये है उदय, या आएगा उदय। अब हमें सही शब्द का चुनाव करना है। सबको पता है ये क्या है, सूर्य है, यानी एक तारा है, तो ये शुद्ध शब्द है। अगर ये शुद्ध हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। उदय माने निकलना या उगना कहते हैं, इसलिए ये शुद्ध होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो शेष शब्द जो बचा है वही हो जाएगा किसका विच्छेद, सूर्य प्लस उदय, इसका विच्छेद हो गया सूर्य हो जाएगा, इसका विच्छेद हो गया सूर्य हो जाएगा। लास्ट और थर्ड रूल क्या है बच्चों, लास्ट और थर्ड रूल क्या है, अरे लास्ट और थर्ड रूल क्या है, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद हमें
दिखाई देगा तो कौन से किसमें बदल जाएगा, और में बदल जाएगा। तो थर्ड रूल क्या है बच्चों, थर्ड रूल, यदि छोटा या बड़ा आ के बाद हमें क्या दिखाई दे बच्चों, रे, क्या दिखाई दे, रे, तो दोनों के योग से किसका निर्माण हो जाएगा, अर का। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, शब्दों को जोड़ेंगे, इसके बाद उसको तोड़ेंगे। तो सबसे पहले जोड़ते हैं, लिख देते हैं महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। यहाँ हम बहुत ही सिंपल और आसान शब्द ले रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। हम क्या करेंगे, प्रथम शब्द का अंतिम और द्वितीय शब्द का प्रथम और निकाल देंगे। तो हा पे कैसी मात्रा लगी है, बड़े आ की, तो ये बड़े आ की मात्रा निकालेंगे, हा पे लगेगा हलंत, यहाँ से कौन सा स्वर निकालेंगे, री निकालेंगे, बचेगा क्या, ये बचेगा। दैट्स राइट। और इन दोनों के योग से हमें पता है क्या बनता है बच्चों, ओ सॉरी, इन दोनों की योग से क्या बनता है, अल बनता है, क्या बनता है, अल। तो शेष शब्द जहां पे जैसे है वैसे क्या कर देंगे, लिख देंगे, क्या कर देंगे, लिख देंगे। बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ मैं एक नई चीज बताने वाला हूँ, क्या कि जब ये अर है तो ये यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, स्वर की मात्रा, तो ये स्वर किसके पास चला जाएगा, जहां पे इसकी आवश्यकता होगी। जैसे एक बार हम वही शब्द लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, मह प्लस अर प्लस से। अब यहाँ पे एक नई चीज निकल के आ रही है, क्या, अर्थात जब हम इसको, चूंकि कभी भी हमें याद रखना बच्चों, स्वर हमेशा किसके पास जाएगा, व्यंजन के पास। तो ये राज से जुड़ा है, इधर तो नहीं आएगा, हमेशा किधर जाता है, आगे की तरफ, तो ये जाएगा आ हा के पास। तो जब आ हा के पास जाएगा तो हा को क्या कर देगा, पूरा कर देगा, और जो रा बचा है, रा अपने स्थान पे ऐसे रहेगा, और जो सी बचा है ये भी अपने स्थान पे क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा, एक लाइन ऐसे ही रहेगी। रा को यहाँ पे रखने देते हैं वैसे, और सी अपने स्थान पे ऐसे रहेगा। अब बच्चों, अब हमें पता है, अभी हमने जस्ट ही बताया है क्या, कि ये जो छोटा बच्चा है ये किसके आगे है, सा के दादाजी के आगे है। तो ये सा क्या करेगा, कहेगा आ बेटा हमारे कंधे पे बैठ जाओ, नहीं तो इस भीड़ में क्या हो जाओगे, खो जाओगे। इसलिए ये जो गा है इस सा के कंधे के ऊपर चले आएगा, कहाँ चले जाएगा, सा के कंधे पे, और इन दोनों को जब मिला देंगे किसका निर्माण हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा महर्षि। तो महा प्लस वी का संधि हो शब्द दोनों मिलकर क्या हो गया, महर्षि। बस एक एग्जांपल काफी है शायद, हम इस पे देखेंगे, संधि को विच्छेद करना, संधि को तोड़ना। क्या देखेंगे, संधि तोड़ना या संधि विच्छेद। आप शीघ्रता ना करें बच्चों, हम सभी शब्दों को धीरे धीरे बताएंगे, एक एक करके लेवल बाय लेवल धीरे धीरे शब्दों को हम क्या करेंगे,
उसका लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। तो आप शीघ्रता ना करें, अभी हम सभी को बताएंगे, एक्सप्लेन के साथ डिटेल में बताएंगे, आप रटने की कोशिश ना करें। क्या बच्चों ये है, अब हम क्या करेंगे, अब हम संधि को तोड़ेंगे, यानी संधि विच्छेद। क्या संधि विच्छेद? जी हाँ मेरे मित्रों, अब हम क्या करेंगे, संधि को विच्छेद करेंगे या संधि को तोड़ेंगे। जैसे उसी को हम यदि तोड़ना हो, जैसे सपोज दैट किसको तोड़ना है, महर्षि को। यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही ध्यान से, किसको तोड़ना है, महर्षि को। सॉरी, किसको तोड़ना बच्चों, महर्षि को। तो कहां से तोड़ेंगे, सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि हम शब्दों को कहां से तोड़ें। तो हमें पहचान कहां से नजर आएगा, यहां से। इन तीनों में से जहां हमें दिखाई देगा जो शब्द, हम वहीं से शब्दों को तोड़ना। यहाँ पे हमें अ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको यदि हम लिखे सही शब्दों में तो हमें नजर आएगा। इस राह को हम इसके पास ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको महर्षि। इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। यदि ये दादा के कंधों पे आ सकता है तो दादा के कंधों से उतर भी सकता है, तो इसको उतार के हम यहाँ पे ले आए तो इस प्रकार भी ले आ सकते हैं। अब हमें कहाँ से तोड़ना है, जहां पे हमें अर दिखाई दे। तो आ तो दिखाई दे रहा है लेकिन आ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें पता है बच्चों हा में आ निकल जाएगा, इसलिए अब हम कहाँ से तोड़ेंगे शब्दों को, इस हा के पास से। तो हा में से जब हम स्वर निकाल लेंगे तो हा हलंत हो जाएगा, तो इसको निकाल लेंगे छोटा आ। और यहाँ पे क्या लिखा है, आधा रा, दोनों मिल जाएंगे, हो जाएगा अर। बाकी सी को हम वैसे लिखे रहेंगे। बच्चों हमें पता है अर किससे मिलकर बना है, अर किससे मिलकर बना होता है, यहाँ पे बता देते हैं। यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद हमें क्या दिख जाए, री दिख जाए, तो दोनों का योग क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर। शेष शब्द को जहां पे जैसे है वैसे क्या लिख देंगे बच्चों, लिख देंगे। क्या कर देंगे, लिख देंगे। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। अब बच्चों क्या होगा, अगर यहाँ छोटा आ आया होगा तो हा पे आ की मात्रा यानी हा आ से मिलेगा, तो हा का हलंत हो जाएगा खत्म। लेकिन यदि यहाँ बड़ा आ आया हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, महा। प्लस यहाँ तो एक ही ऑप्शन है, री आया होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हो जाएगा री। किससे मिलेगा, सा से हो जाएगा, और इससे। अब हमें ये देखना है कौन सा शब्द शुद्ध है। तो हमें पता है कौन सा शब्द शुद्ध है, महा। महा का मतलब ज्यादा या ग्रेट, तो इसलिए ये हो जाएगा अशुद्ध, और ये हो जाएगा क्या, महा। महा प्लस ऋषि क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि। तो महर्षि का संधि विच्छेद क्या हो गया, महा प्लस ऋषि। तो ये गुण संधि के जितने नियम थे क्या हो गए बच्चों, समाप्त हो गए। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को गुण संधि से संबंधित जो इम्पोर्टेंट शब्द है उन शब्दों को तोड़ करके बताएंगे। वे शब्द जो परीक्षा में या तो कभी न कभी आए हैं या तो आने की संभावना हो, तो ये देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।